अस्सलामुअलैकुम आप सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समरीन सैफ़ी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचएस उर्दू क्लासेस। तो आज के सबक में हम उर्दू की पहचान करना ही सीखेंगे, लेकिन ज़बर के साथ। किस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखो यहाँ पे सीन की दो शक्ल हैं। जब हम पूरा सीन लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं, दो शोशा बनाकर, फिर इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन उर्दू में हमें कभी कभी ऐसा वर्ड होता है जैसे कोशिश हो गया, तो कोशिश में हम ये वाला सीन यूज़ करेंगे। कभी हमें ये शक्ल बनानी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस शक्ल का भी होता है सीन और इस शक्ल का भी होता है। और छोटे सीन की पहचान तो बिना नुक्ते का होता है, छोटा सीन आपको पता है। और बड़ा शीन के ऊपर 3 नुक्ता होता है, ठीक है। ये बड़ा शीन है, उसकी शक्ल इस तरीके से हो जाएगी। और ये हा है, तो हा की शक्ल ऐसे हो जाती है, ये हो जाती है। लेकिन हम हा की पहचान उल्टा पेश से करते हैं, उसके नीचे उल्टा पेश होता है, ठीक है। अब काफ की पहचान हम इस तरीके से करेंगे। और गाफ की मैंने आपको बताया था कि अगर काफ हो और उसके ऊपर कोई ज़बर ना हो तो वो काफ होता है, लेकिन अगर काफ की शक्ल हो और उसके ऊपर ज़बर हो तो वो गाफ बन जाता है, ठीक है। अब मीम है, मीम पूरा मीम इस तरीके से होता है। और हम किसी चीज़ में मिला के लिखेंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रहमा में इस ये वाला मीम यूज़ होगा और रहीम में ये वाला मीम यूज़ होगा, ठीक है। तो हम अब ध्यान देंगे, हमें एक बार फिर पढ़ना सीखेंगे। प ड़ ज़ य ब त ट त ब य प नून। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, देखो बा की शक्ल, पा की, ता की, टा की और नून की और या की। तो यही शक्ल हमें पिछले वर्के में दी हुई है, तो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक। और आपको थोड़ी बहुत अगर परेशानी हो रही है उर्दू पढ़ने में या समझने में, तो आपको मेरी पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। देखो प ड़ ज़ य ब त ट त ब य प नून। अब देखो पा, नून, या, बा, ता और टा, इनकी सबकी शक्ल एक सी है, लेकिन हम पहचान किस तरीके से कर रहे हैं इनकी? नुक्ते से। टा पे त्वा है, ता पे 2 नुक्ता है ऊपर की तरफ, बा पे 1 नुक्ता है नीचे की तरफ, और या पे 2 नुक्ता है, और पा पे 3 नुक्ते हैं, और नून पे 1 नुक्ता है, ठीक है। अब ये है या, बा, नून, ता, पा और टा। देखो यहाँ पे एक था लेकिन हर्फ अलग अलग थे, यहाँ पे भी शक्ल एक सी है, लेकिन ये यही हर्फ हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। या, बा, नून, ता, पा और टा, लेकिन इनकी शक्ल बदल गई है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी एक सी शक्ल है, लेकिन हर्फ अलग अलग है। बा, या, पा, नून, ता और टा। यहाँ की ये शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है और ये शक्ल अलग है, ठीक है। हम पहचान किस तरीके से करते हैं? नुक्ते के साथ। अब ये हा है, मीम, काफ, गाफ, सीन, नून गुन्ना, शीन, पा। अब ये नून गुन्ना है, ठीक है। अब जैसे नून की शक्ल हो और उसमें नुक्ता ना हो तो इसे हम नून गुन्ना बुलाते हैं, ठीक है, जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी और लिखना भी बताऊंगी। पा, ता, सीन, हा और बड़ा शीन। अब देखो यहाँ पे छोटा सीन है और यहाँ पे बड़ा शीन। हम पहचान किस तरीके से करेंगे? नुक्ते के साथ। देखो यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, और बड़ा शीन ये रहा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता, टा ज़बर टा, जीम ज़बर जा, चा ज़बर चा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, रा ज़बर रा, रे ज़बर ड़ा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा। अब देखो यहाँ पे गाफ की पहचान तो हम ज़बर से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग ज़बर है, ठीक है। गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा,
या ज़बर या, ट ज़बर ट, पा ज़बर पा। अब यहाँ पे एक साथ दिया हुआ था और यहाँ पे सब आगे पीछे दिया हुआ है। टा ज़बर टा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, खा ज़बर खा, चा ज़बर चा, जीम ज़बर जा, काफ ज़बर का, डाल ज़बर ड़ा, दाल ज़बर दा, जा ज़बर जा, रा ज़बर रा, ड़ा ज़बर ड़ा, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, गाफ ज़बर गा, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, अलिफ ज़बर अ, सीन ज़बर सा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, लेकिन समझ देखने से और सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको हिंदुस्तानी कायदा मंगा के उसे आपको घर में रिवीजन करना होगा, बार बार आपको पढ़ना होगा। इससे ही आपको पढ़ना और लिखना समझ में आएगा। लिखने की भी वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं अगले सबक में। खुदा हाफिज़।